इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे सुन लें, 2023 में साफ और शफाफ इलेक्शन मुतालबा नहीं, हमारा हक है। 2023 का इलेक्शन शफाफ हुआ तो नवाज लीग तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर हमेशा के लिए दफन कर देगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहते हैं 3 साल पहले नाअहल वजीर आजम को सेलेक्ट कराकर पाकिस्तान की तबाही करा दी गई। पीटीआई ने कंटोनमेंट बोर्ड में आंख खोली, आज वहीं दफन हो गई। तहरीक चलानी है, पाकिस्तान अजीम बनेगा इंशाअल्लाह। चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के लिए वोट देना पार्टी क़यादत का फैसला था। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले में कोई इबाम नहीं। हमजा शहबाज का कहना है आर्मी चीफ की तौसीक का फैसला दुरुस्त था। नवाज लीग ऐसे मुफाहमत चाहती है जिसमें आइंदा इलेक्शन साफ और शफाफ हों। अगर नून लीग मुफाहमत करती तो क्या हम 2 साल जेल में गुजारते? हुकूमत गैस की कीमत 35% बढ़ाकर अवाम की मुश्किलात में बेइंतहा इजाफा करने का मंसूबा बना रही है। खुदा के लिए इख्तिलाफात भुला दो, एक हो जाओ। वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान ख्वाजा आसिफ की अपील। लीगी रहनुमा का पार्टी क़यादत में इख्तिलाफात का भी एतराफ, कहा झगड़े वर्कर्स के नहीं क़यादत के हैं। पार्टी क़यादत में लड़ाइयां हैं जिन्हें खत्म होना चाहिए, मुत्तहिद रहेंगे तो फतह कदम चूमेगी। जीतने वाले इलेक्शन को शफाफ और हारने पर धांधली ज़दा कहना नून लीग का वतीरा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज उल हसन चौहान का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल, कहते हैं शहबाज शरीफ ने कैंटोनमेंट बोर्ड के अलावा हर इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे दिया। रावलपिंडी में पीटीआई के 1 से ज्यादा उम्मीदवार होने की वजह से नून लीग जीती। जब हमारे यहाँ मोटरवे साइन हो रही थी उसी वक्त नवाज शरीफ एंड फैमिली इवन फील्ड अपार्टमेंट्स खरीद रही थी लंदन में। 1-1 किलोमीटर 20 करोड़ सस्ता। नवाज शरीफ ने जब मोटरवे बनाने के मुआहदे किए उसी वक्त लंदन में अमन फील्ड अपार्टमेंट खरीदे। शहबाज शरीफ के खिलाफ 25 अरब रुपए का केस है। इमरान खान सड़कें बनाने के नहीं, इसकी आड़ में करप्शन के खिलाफ हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बरस पड़े, महंगाई की वजह माजी के कर्जों को करार दे दिया। पीटीआई फी किलोमीटर मोटरवे नवाज दौर की निस्बत 20 करोड़ रुपए सस्ती बना रही है। 90 की दिहाई में $160 मिलियन सिर्फ एक मोटरवे पर कमीशन समेटा गया। वजीर मवासलात मुराद सईद का दावा। कराची के साहिली जोन को सीपैक में शामिल करना गेम चेंजर है। कराची को तरक्की याफ्ता पोर्ट सिटी के बराबर लाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का साहिली जोन में कम आमदनी वालों के लिए 20,000 घरेलू यूनिट्स तैयार करने और माहीगीरों के लिए समंदर महफूज बनाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ आई, कराची के लिए खुशखबरियां लाई। अब हम कराची सर्कल रेलवे का संगे बुनियाद रखने वाले हैं। वज़ीर आज़म कल शहर काद आएंगे। आइंदा माह ग्रीन लाइन और फिर K4 का इफ्तिताह होगा। पानी का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। गवर्नर सीन इमरान इस्माइल का एक के बाद एक ऐलान। कराची के लोगों को महरूम रखा गया है। 3.25 साल में 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं। 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। एक पैसा बता दें वो पहले साल के 300 बिलियन कहाँ हैं? नून लीग ने तहरीक इंसाफ पर सवालात की बौछार कर दी। 3 साल कराची को क्यों महरूम रखा? 3 साल में ग्रीन लाइन मंसूबे की सिर्फ 40 बसेस क्यों? ये मंसूबा भी नवाज शरीफ का था। कराची के लिए ऐलान करदा वज़ीर आज़म के फंड का पैसा कहाँ गया? इमरान खान करप्ट तरीन वज़ीर आज़म है। मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे कभी आटा नहीं है, कभी चीनी नहीं है, कभी घी नहीं है। हत्ता कि उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर में तमाम चीज़ें देंगे लेकिन अवेलेबल नहीं हो रही है। महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको पता है कि चीनी का रेट 110 है और तेल का भी देखें आप, हर रोज़ ना उसके नए रेट आ रहे हैं। हुकूमती ऐलान के बावजूद आटा, चीनी, घी, दालों की कीमतें आसमान पर। यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए किचन चलाना मुश्किल हो गया। सदके के बकरे भी महंगे, बलाएं कैसे टलेंगी? फैसलाबादियों की दुहाई। बकरा इस करके लैना है सदके का कि असी क्या चलो सदका दईए, अल्लाह की राहत है। कहते सदका 100 बलावां नूं टालदा वा, 100 परेशानियां खत्म करदा। लेकिन जिन्ना रेट दस रहे हैं मेरिया 100 बलावां की बजाय मेरे उत्ते 200 बलावां आ गई। मेरे परेशानियां च मजीद इजाफा हो गया वा। We want
एमडी कैट एंट्री टेस्ट दोबारा लिया जाए। मेडिकल तलबा की बड़ी तादाद इस्लामाबाद डी चौक पहुंच गई। मुजाहिरीन का कहना है मुतालबा पूरा ना किया गया तो शाहराह दस्तूर बंद कर देंगे। कोयटा में तलबा का दोबारा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मेडिकल तलबा के जायज मुतालबात हल करेंगे। बलोचिस्तान हुकूमत का ऐलान। एहतजाज का तरीकाकार बदलने की भी अपील। जाम कमाल मजीद 2 साल तक वजीर आला रहेंगे। नाराज अरकान को जल्द मना लेंगे। तर्जुमान लियाकत शामानी का दावा। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। एमडी कैट एंट्री टेस्ट लेने वाली कंपनी को 8 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद की अदायगी कर दी। अदालत ने 17 अगस्त को पीएमसी को टेप्स नामी फर्म को मजीद रकम की अदायगी से रोक दिया था। कहां गया K4 मंसूबा? वजीर आजम का कराची के हवाले से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं इमरान खान सिर्फ ट्रैक की बहाली के हवाले से इफ्ताही तकरीब के लिए कराची आ रहे हैं। मंसूबे में सिंध हुकूमत का भी हिस्सा है। कराची वालों को बिजली के बाद पानी भी प्राइवेट कंपनी फराहम करेगी। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को निजी शोबे के हवाले करने का आगाज। सेक्रेटरी बल्दियात ने वज़ीर आला सिंध को समरी इरसाल कर दी। नजम शाह ने कहा है वर्ल्ड बैंक से मुआहिदे के तहत चीफ इंटरनल ऑडिटर का तकर्रुर भी किया जाए। कराची रैपिड ट्रांसपोर्ट मंसूबा। जदीद सहूलियात से आरास्ता बसें आ गई, लेकिन ग्रीन लाइट ट्रैक ताहाल नामुकम्मल। सरजानी टाउन से एम ए जिना रोड का प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका। नुमाय चुरंगी से कैपरी सनमत का काम जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची का दौरा करेंगे। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में सिपाही इरफान शहीद, जबकि 2 एहलकार जख्मी हुए। फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक पाक फौज ऐसे बुज़दिलाना हमलों और हमला आवरों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों को अमन सबूताज करने की इजाजत नहीं देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वजिस्तान में क्लियरेंस ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। दूसरी जानिब मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान कलम तंजीम का अमीर मारा गया। चाहते हैं CPEC मंसूबे में अफगानिस्तान भी शामिल हो। पूरे एशिया को मुंसलिक करने के लिए शाहराह की तामीर अहम मंसूबा है। अफगान मुआविन वज़ीर इत्तलाआत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है तिजारत समेत तमाम उमूर में अफगानिस्तान को हमसाया ममालिक की मदद की जरूरत है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क और अफगानों का दूसरा घर है। जंग खत्म हो चुकी, अब किसी से लड़ाई नहीं चाहते। किसी ने हमला किया तो सख्त जवाब भी दिया जाएगा। खारिजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल। 3 रोजा दौरे पर लंदन पहुंच गए। बरतानवी हमनसब समेत आला हुकाम से मुलाकात स्केड्यूल्ड। पाक बरतानिया ताल्लुकात, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। PI और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। PI का कौम मुत्तहिदा की विमेन एजेंसी और वफाकी मोतसिब बराए हरासानी के माबैन मुआहदा। PI खवातीन को महफूज सफर फराहम करने के लिए सरकारी तौर पर इकदाम उठाने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन करार। कौमी एयरलाइन अपने दफातर, एयरपोर्ट और जहाज में हरासगी को रोकने के लिए शऊर उजागर करेगी। ऑपोजिशन की सियासत का मकसद सिर्फ करप्शन बचाना है, मुल्की मफाद नहीं। वज़ीर आला पंजाब की तनकीद। उस्मान बुज़दार ने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में कमी। मुस्बत केसेस की शरह 3.98% तक पहुंच गई। 24 घंटे में मजीद 42 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। तादाद 27,566 हो गई। 1,780 मरीज रिपोर्ट। कोरोना के साथ डेंगू ने भी खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब के इलाके डिजकोट में एक खातून जाँ बहक। फैसलाबाद के हॉस्पिटल में 6 मरीज जेर इलाज।
इस्लामाबाद में मजीद 32 अफराद में डेंगू की तशखीस, पंजाब में 90, सिर्फ लाहौर से 81 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में 17 रोज में 916 केसेस सामने आए। मुल्क में मॉनसून का नया सिलसिला कल से एंट्री लेगा। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। कल्लाद, खुशदार, लसबेला के नदी नालों में तुगयानी का खदशा, अलर्ट जारी। खलीज बंगाल में मौजूद डीप डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार कर गया। जुनूब की जानिब 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुमकिना तूफान की समत भारत की जानिब, पाकिस्तान की साहली पट्टी को कोई खतरा नहीं। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उसकी 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखने वालों को हाजिरी की इजाजत होगी।